ऐसे समझाया, ऐसे ये दिन है ना, ये सबके लिए बराबर है। ये दिन में हवा चल रही ना, ये भी सबके लिए बराबर है। इसके बाद जो रात होगी ना, वो भी सबके लिए बराबर है। जल भी सबके लिए बराबर है। यही तो बता ना, यही संतों का विचार है। संत माने हो वैज्ञानिक, महात्मा हो, महात्मा माने हो जिसकी मन का और आत्मा का विचार एक है। किसके अनुसार? शेख फरीद ने बताया कि हद टप्पे ओलिया, जिसने अपना परिवार छोड़ दिया नहीं वो ओलिया बनेगा। हम महात्मा कहते हैं हद टप्पे ओलिया, बेहद टप्पे पीर, हद बेहद दोनों टप्पे हुआ संत फकीर। तो संत की गति जो है रानिया ना, वो बहुत दूर की बात है। देखो जी, झूठ बोल रहा क्या? मतलब यदि आपने बात मेरी झूठ लग रही हो तो मैं बंद करूंगा। इस मंच पर खड़ा होगा जो है ना, ये सतगुरु समनदास महाराज जी का मंच है। ये गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का मंच है। जब गुरु रविदास महाराज जी ने कहा, गुरु रविदास महाराज जी के समय में कौन था? गुरु रविदास महाराज जी के समय में कौन था? गुरु रविदास महाराज जी को कोई याद करे? तुलसीदास जी थे। तुलसीदास जी से लड़ाई लड़ी, उनकी विचारधारा से लड़ाई लड़ी। तुलसीदास की विचारधारा क्या थी कि पूजई विपर सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। पूजई विपर, विपर का है ब्राह्मण को, ब्राह्मण पूजई है सकल गुणहीना। क्या वो सकल कर गुणों में चाहे जितना माड़ा हो, जितना भी जैसा भी कैसा है, लेकिन पूजनीय है। ब्राह्मण पूजनीय है। पूजे विपर सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे ज्ञान प्रवीणा। शूद्र कौन है? हम लोग। चाहे हमने एमएससी कर रखी, चाहे बीएससी कर रखी, चाहे पीएचडी कर रखी, चाहे बीए कर रखी, चाहे एमबीए कर रखी, चाहे एलएलबी कर रखी, लेकिन हम लोग जो है ना पूजनीय नहीं है। गुरु रविदास महाराज जी ने क्या बात कही उनके सामने कि रैदास ब्राह्मण मत पूजे जो होवे गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो हो गुण प्रवीण। तुलसीदास ने क्या कहा कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, जो क्षत्रिय है भुजाओं से पैदा हुआ, जो वैसे है वो जंगा से पैदा हुआ, और हम लोग कहाँ से पैदा हुए जी? हम लोग पैरों से पैदा हुए। गुरु रविदास महाराज जी ने क्या कहा? रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, और नर को नीच कर डाली है वो 6 क्रम की कीजिए। तो गुरु रविदास महाराज जी का मार्ग है। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा उसी समय में कि जगमा ही जीवन खेला रे, 4 दिवस का मेला रे, बामन झूठा वेद ही झूठा, झूठा ब्रह्म खेला रे। मंदिर भीतर मूर्त बैठाई, बाहर बैठाया चेला रे, लड्डू भोग चढ़ावे जनता खावे बामन चेला रे। गुरु रविदास महाराज जी ने कहा स्वर्ग नरक बैकुंठ धाम का बामन कीता खेला रे, और यूं ही लूटी जनता सारी जग में मचा बवेला रे। जन्म जात मत पूछे क्या जात और पात, रैदास पूछ सब प्रभु के ना कोई जात को जात। और जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, और मानुषता को खात है जात पात करोगे। यही तो गुरु रविदास महाराज जी का मार्ग है ना जी। तो गुरु रविदास महाराज जी तो एक आइडियल है, सिंबल ऑफ नॉलेज है, यानी कि ज्ञान के प्रतीक है, ज्ञान के स्तंभ है। बाबा साहब भी गुरु रविदास महाराज जी अपने समय में इतने पढ़े जितनी उस दौर में पढ़ाई थी। क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी के जो पिताजी थे, पिता राहु जी, वो राजा नागरमल के यहाँ नौकरी करते थे, और नौकरी करने के बाद में गुरु रविदास महाराज जी को शिक्षा ग्रहण करने का उतना ही अधिकार मिला। इस बात की तुलना कैसे होती है? यदि तुलसीदास ने वो बात कही और तुलसीदास की हर एक बात का गुरु रविदास महाराज जी ने ठोक कर जवाब दिया, तो पढ़ा लिखाई तो दे सका था जी, अनपढ़ दे सका था। जैसे जंगल में खड़े हो जा 2 पहलवान, एक 20 किलो का, एक 70 किलो का, वो जो रेफरी वो लड़ा देगा क्या? लड़ा लेगा नहीं। यदि एक 50 किलो का, 51 का या 49 का उनकी कुश्ती करा सका। तो इसलिए गुरु रविदास महाराज जी ने तुलसीदास का, जो गुरु रविदास महाराज जी के समय में एक और झूठ बोल रहे हैं हम कि गुरु रविदास महाराज जी ने गुरु गोरखनाथ को हरा दिया जी। गुरु गोरखनाथ जो थे ना तब थे जब गोपीचंद और भरतरी थे या नहीं थे? भरतरी कौन थे? राजा गंधर्वसेन का लड़का, राजा नाभोवन का पोता, जिनकी माता का नाम सौम्य दर्शना था, जिसके छोटे भाई का नाम विक्रम था, जिसकी घरवाली का नाम पिंगला था, जिसकी बहन का नाम मैनावंती था। वो था ना भरतरी, और उनका जो भरतरी था उसका भाणजा तो था ना गोपीचंद। तो जब सम्राट विक्रमादित्य का राज था, वो विक्रमी संवत देख लो, आज जो है ना 2082 विक्रमी संवत है, यानी कि ईसा मसीह से ये जो सृष्टि, जो अब सृष्टि पे जो नियम लागू है, ये ईसा मसीह के जन्म सभी 57 वर्ष पहले है, यानी कि जो आज विक्रमी संवत है वो 2082 है। और गुरु गोरखनाथ मतलब गुरु रविदास महाराज जी पैदा कर हुए 650 साल पहले, और गुरु गोरखनाथ कल पैदा हुए जब सम्राट विक्रमादित्य के दरबार में आया, यानी कि 2082 साल पहले। तो अंतर कितना?
1550 या 1600 साल का। तो कौन लोग है जो इन्होंने कहा कि गुरु रविदास महाराज जी ने गुरु गोरखनाथ को हराया? भाई अनपढ़ होता नहीं काम चलने का है, ठीक है कि नहीं? या तो आप लोग विरोध करना सीखो यहाँ से आप। न तो सतगुरु समनदास महाराज जी भी तो अनपढ़ थे ना, लेकिन उन्होंने सच्चाई की बात करी, सत्यता की बात करी, धोखे में तो नहीं रखा ना। आज महाराज जी परमदास जी भी है, बताओ क्या ले जा रहे हो रहता है? गांव में भी जाना अपने पसंद करते हैं आप लोगों के लिए तो है ना, जो कुछ भी बना रहे यहाँ से बन रहा है। हम तो आज आगे कभी हमने क्या लेना जी, या नहीं जी? तो ज्यादा न कहते हुए हमने जो काम करना ना, यदि आप लोग वहां से ज्ञान उन्हीं का रहेगा भाई आप झूठ बोल रहे तो जी तो हम भगत और जी हम यहाँ से जागृत पढ़ेंगे ना, क्योंकि ये जागृति का मिशन है, ये पाखंडवाद का मिशन नहीं है, ये कर्मकांड का मंच नहीं है, ये ज्ञान का मंच है। बोलो परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय।